गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं जमशेद सिंह कपूर लंगर सेवा में आपका स्वागत करता हूं। मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में अपने लंगर सेवा की न्यूज़ देख रहा था। उस न्यूज़ के नीचे में मुझे एक दूसरी और न्यूज़ दिखाई पड़ी जिसमें बिना बुलाए मेहमान के तौर पर खाना खाने आए एक बालक को बुरे तरीके से पीटा गया था, जिसमें उसकी डेथ हो गई थी और दूल्हे समेत उसके रिश्तेदारों को हत्या के जुर्म में अंदर किया था। ये न्यूज़ पढ़ने के बाद में मैं फ्लैशबैक में गया। 2017 में मुझे लंगर बांटते हुए रास्ते में एक शादी हॉल से थोड़ा सा दूर मुझे एक बालक दिखा जिसकी उम्र 14 साल के आसपास की होगी। उसके बुरे तरीके से पीटा गया था उसके चेहरे की, और वो थोड़ा सा सहमा हुआ था। मैं जैसे सबको बेटा बोलता हूँ तो मैंने उसको कहा, बेटा क्या हुआ तुमको, तुम प्रसाद लोगे, लंगर खाओगे? तो उसने बड़े अनमने मन से मुंडी हिलाई हाँ करके, और मैंने उसको लंगर दिया। मैं उसका इंतज़ार करने लगा कि वो एक प्लेट ख़त्म करेगा तो मैं दूसरा और डालूँगा, और इस बीच में मैं उससे बात भी करने लगा। तो उसने बहुत दिल से रोते हुए ये बताया कि पिताजी शराब के कारण कुछ लाते नहीं घर पर, माँ ने खाना नहीं बनाया था, मुझे बहुत भूख लगी थी, तो मैं वो सामने जो लंगर हॉल है, शादी का हॉल है, वहाँ पर खाना खाने घुस आया था और दाल चावल मैं खा ही रहा था कि मुझे देखकर कुछ लोगों ने मेरी पिटाई कर दी और मुझे बुरे तरीके से मारा। थप्पड़ मारे। उसके चेहरे पर थप्पड़ों के निशान स्पष्ट दिख रहे थे। मैंने और थाली भी छीन ली। बाद में मुझे मार के भगा दिया। मैंने उन्हें कहा, कोई बात नहीं बेटा, आप पेट भर लंगर खाओ। उस बच्चे ने 3 प्लेट लंगर खाया, उसका पेट भर गया अच्छे से। मेरे पास में उस समय 5 रुपए थे तो मैंने 5 रुपए भी दे दिया। मैंने बोला हो सकता है शाम में इसको भूख लगे तो इससे वो कुछ लेके खा लेगा, और मैंने कहा कि टोस्ट वगैरह लेके खा लेना। जब हम शादी करते हैं या कोई इस प्रकार का शुभ कार्यक्रम करते हैं तो उसमें हम खाना देते हैं। तो खाना देने का मतलब ये रहता कि लोग खाना खाएं और हमको आशीर्वाद दें। पुराने ज़माने में गांव में शादियां होती थी तो पूरा गांव इनवाइटेड रहता था कि जिसकी शादी हो रही है उसको आशीर्वाद दे, और उसको आशीर्वाद मिलता था। भूखे लोग खाना खाते थे। प्रेमचंद की कई कहानियों में इस प्रकार का जिक्र आता है और पूरा गांव उसको आशीर्वाद देता था और वो शादियां चलती भी थी। आजकल कार्ड्स के आधार पर लोगों को बुलाया जाता है। पेट भरे हुए लोग खाना खाने आते हैं। 1000 रुपये की थाली में एक कोई रसगुल्ला खा के कुछ खा के निकल जाता है, और कुछ खाने का नुक्स भी निकालते हैं, और फिर पता चलता है शादी हुई तो कुछ दिनों बाद में तलाक भी हो गया। यदि किसी भूखे का आशीर्वाद लिया जाए तो जरूर आपके उस कार्य में सफलता की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। आज शायद ये सब नहीं हो रहा है, इसलिए भी तलाक का परसेंटेज बढ़ रहा है। अगर हमारे शादी में कोई 2-4 ऐसे लोग खाना खा भी ले तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा। इस न्यूज़ के हिसाब से ये अगर 100 रुपये की थाली वो लोग उसको खाने दे भी देते गरीब बालक को, तो आज टाइम्स ऑफ इंडिया में उनकी न्यूज़ नहीं छपती। पूरा शादी का माहौल किरकिरा हो गया।
भूख इंसान से बहुत से बड़े से बड़ा जुर्म करवाती है, और भूखे इंसान को खाना दे दो तो हो सकता है वो जुर्म होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। शायद गुरु नानक देव जी ने लंगर इस उद्देश्य से ही शुरू किया था। मेरा ऐसा मानना है कि शादी में कुछ इनवाइटेड लोग घुस आए, बिन बुलाए मेहमान के तौर पे, वो खाना खाते हैं तो उसको खाने दिया जाए, नज़रअंदाज किया जाए। क्या हुआ, 2-4 लोग ऐसे खा गए, 25 लोग खा गए तो क्या होगा, बहुत बड़ा कोई तूफान तो नहीं आ जाएगा। खाना ही खाएगा ना वो, और तो कुछ नहीं खाएगा। मैं यही कामना के साथ में यह अपनी बात समाप्त करता हूँ कि यदि आप अपने शुभ कार्य में किसी भूखों को खाना खिलाओगे तो उस शुभ कार्य में लोगों के आशीर्वाद प्राप्त होंगे और वो शुभ कार्य संपन्न होगा। यही कामना के साथ में मैं जमशेद सिंह कपूर आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।